Hello students, a very good morning to all of you. I hope you are fit and fine at your home and learning from there only. So, we are again back with another video from class 10th chapter life processes. So, before this video, I have explained you about the nutrition, digestion and respiration process. Now we are going to learn about the transportation process. Transportation means टू ट्रांसपोर्ट समथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाने वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन, राइट। पर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हमें क्या करना है? अभी तक हमने क्या करा? हमने फूड को लिया, डाइजेस्टिव फूड लिया ना हमने, तो फूड हमारे पास है। हमने रेस्पिरेशन से क्या लिया? ऑक्सीजन इनटेक किया। तो दो चीज़ हमारे पास है, फूड एंड रेस्पिरेशन, राइट, सॉरी, फूड एंड ऑक्सीजन। तो अब हमें इन सब चीज़ों को क्या करना है? ट्रांसपोर्ट करना है। ओके, द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। जो मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर, वो क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है? ब्लड, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज एंड हार्ट। ठीक है, ये कुछ पार्ट्स हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के। फर्स्ट वन इज ब्लड। ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट। क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है? फूड ट्रांसपोर्ट करेगा, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट। इट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। एक ब्लड के अंदर क्या क्या होता है? प्लाज्मा होती है, आरबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं एंड प्लेटलेट्स होती है। प्लाज्मा जो है वो फूड को, वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजनस वेस्ट है, इन सबको ट्रांसपोर्ट करती है। रेड ब्लड सेल्स अगेन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेंगे और वाइट ब्लड सेल्स क्या करेंगे? हार्मफुल माइक्रोब्स को किल करेंगे और आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेंगे। प्लेटलेट्स जो होती है वो क्लॉटिंग में, किसकी क्लॉटिंग में हेल्प करेगी? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगी और ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो ड्यूरिंग इंजरीज, उस चीज़ को वो प्रिवेंट करेगी। कौन? प्लेटलेट्स। आर्टरीज, आर्टरीज कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आर्टरीज क्या करती हैं? प्योर ब्लड जो होता है उसको हार्ट से लेकर के सारे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करती हैं। दे आर थिक वॉल्ड एंड डू नॉट हैव वाल्व्स। वो थिक वॉल्ड होती हैं और उनके पास वाल्व्स प्रेजेंट नहीं होती है। वाल्व्स क्या होती है मैं आपको आगे बताऊंगी। वेन्स, वेन्स जो होती हैं वो इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं। कहाँ से कैरी करेंगी? ऑल द बॉडी पार्ट्स टू द हार्ट, मतलब बॉडी पार्ट से वो हार्ट को ट्रांसपोर्ट करती हैं। अब ये क्या होती है? ये थिन वॉल्ड होती हैं और इनके पास वाल्व्स प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट इज कैपिलरीज। कैपिलरीज जो होती हैं वो नैरो होती हैं, नैरो ब्लड वेसल्स होती हैं जो कनेक्ट करती हैं आर्टरीज और वेन्स को साथ में। अब ये क्या करती हैं? एक्सचेंज करती हैं फूड का, वाटर का, ऑक्सीजन का एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, एंड बिटवीन किसके बीच में ट्रांसपोर्टेशन करेंगी? ब्लड और सेल्स के बीच में। ओके, द नेक्स्ट इज हार्ट। हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच pumps blood to all the parts of the body. हार्ट क्या है? मस्कुलर ऑर्गन है जो क्या करता है? ब्लड को पंप करता है टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसके 4 चेम्बर्स होते हैं। द अपर 2 चेम्बर्स, ऊपर के जो दो चेम्बर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं आर्ट्रिया। क्या बोलते हैं? आर्ट्रिया। यहाँ पे आपको दिख रहा है 4 चेम्बर है, 1, 2 एंड 3। मैं आपको पेन की हेल्प से भी बताती हूँ। 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 चेम्बर्स होते हैं हार्ट के। ऊपर के जो 2 चेम्बर है 1 एंड 2, उनको हम बोलते हैं आर्ट्रियम, और नीचे के दो चेम्बर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। ठीक है, अब जो राइट साइड में प्रेजेंट है आर्ट्रियम उसको हम बोलेंगे राइट आर्ट्रियम, जो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे लेफ्ट आर्ट्रियम, जो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है उसको लेफ्ट वेंट्रिकल बोलेंगे, जो राइट साइड में प्रेजेंट है उसे राइट वेंट्रिकल बोलेंगे। अंडरस्टैंड? राइट। नाउ वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? ब्लड को पंप करते हैं टू ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, वेंट्रिकल्स पंप करते हैं, इसलिए वेंट्रिकल्स की वॉल्स जो होती हैं वो थिक होती हैं एज कंपेयर टू आर्ट्रियम। आपको यहाँ दिख भी रही होंगी, ये जो वॉल्स हैं, नीचे वाली जो वॉल्स हैं ये कैसी हैं? थिक हैं, और आर्ट्रियम की वॉल्स थिन हैं। ठीक है, अब
दोनों के बीच में एक सेप्टम प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है सेप्टम। सेप्टम क्यों प्रेजेंट होता है? ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स ना हो जाए, राइट। दोनों आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में होती हैं वाल्व्स। वाल्व्स क्या करती हैं? ताकि बैक फ्लो मतलब बैकवर्ड फ्लोइंग ऑफ ब्लड ना हो, वापस से ब्लड आर्ट्रियम में ना चले जाए, इसके लिए वाल्व्स प्रेजेंट होती हैं जो प्रिवेंट करती हैं ब्लड फ्लोइंग बैकवर्ड। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द वर्किंग ऑफ हार्ट। यू कैन सी द डायग्राम ऑफ हार्ट, plus you can pause the video and draw the diagram in your book or copy. Working of heart. Circulation of blood means how circulation will occur. When the left atrium relaxes, oxygenated blood from the lungs flow into through the pulmonary vein. ठीक है, जब भी लेफ्ट आर्ट्रियम जो होता है वो रिलैक्स होता है, तब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के थ्रू पल्मोनरी वेन में जाता है। ये आपको डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। दिख रहा है बेटा? ये आपका पल्मोनरी वेन है और ये है आपका लेफ्ट आर्ट्रियम। जब भी लेफ्ट आर्ट्रियम रिलैक्स होगा तो पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ जाएगा? लेफ्ट आर्ट्रियम में आ जाएगा। ओके, नाउ व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट्स द लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपांड्स एंड ब्लड फ्लोज इनटू इट। ठीक है, फिर जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई भी चीज़ पहले रिलैक्स होगी फिर कॉन्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, तो जब भी लेफ्ट वेंट्रिकल आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, तो when it contracts the left ventricle expands and the blood flow into it। किस में ब्लड फ्लो हो जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। ऊपर का पार्ट आपको दिख रहा है लेफ्ट आर्ट्रियम। ठीक है, अब लेफ्ट आर्ट्रियम जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल अपने आप एक्सपांड हो जाएगा, जिसकी वजह से ऊपर का जितना ब्लड है वो कहाँ आ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। ओके, then the left ventricle contracts and the oxygenated blood is pumped out through the aorta or to all the parts of the body। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसकी वजह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो पम्प्ड आउट हो जाता है थ्रू एओर्टा। किसके थ्रू? ये आपको दिख रहा है एओर्टा। ठीक है, मतलब यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटिक वॉल के थ्रू आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ जाएगा? एओर्टा में जाएगा और कहाँ पर चला जाएगा? टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। नाउ आफ्टर सर्कुलेटिंग थ्रू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स द राइट आर्ट्रियम। अब ये तो क्या था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। अब आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ से एंटर होगा? इट विल एंटर फ्रॉम द सुपीरियर वेना कावा। कहाँ से एंटर होगा? या सुपीरियर वेना कावा से एंटर कहाँ होगा? राइट आर्ट्रियम में एंटर होगा। ठीक है, फिर राइट आर्ट्रियम जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ट्राइकप्सिड वाल्व के थ्रू जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आ जाएगा आपके राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से इट विल गो टू द पल्मोनरी वाल्व एंड फ्रॉम पल्मोनरी वाल्व इट विल गो टू द पल्मोनरी आर्टरी। ओके, मैं आपको एक बार फिर भी रीड करके बता देती हूँ। When the right atrium contracts, the right ventricle expands and the blood flows into it. Then the right ventricle contracts and the blood is pumped to the lungs through the pulmonary artery. In the lungs, carbon dioxide is removed and oxygen is absorbed, and the oxygenated blood again enters in the left atrium and the process repeats. एक बार मैं आपको फिर से बताती हूँ कि क्या होगा। आपका जो आपकी लंग्स हैं, लंग्स में से जो ब्लड है वो कहाँ आएगा? पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा आपके लेफ्ट आर्ट्रियम में। लेफ्ट आर्ट्रियम से जाएगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टिक वॉल्व के थ्रू, एओर्टा के थ्रू वो पंप आउट हो जाएगा टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कौन होगा पंप्ड आउट? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लंग्स से जो ब्लड हार्ट के थ्रू जाता है वो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट।
उसके बाद जब सारे बॉडी पार्ट्स को आपका ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल गया तो वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी कहाँ आएगा, सुपीरियर वेना कावा से आएगा राइट आर्ट्रियम में, राइट आर्ट्रियम से जाएगा राइट वेंट्रिकल में थ्रू ट्राइकप्सिड वॉल, और राइट आर्ट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो वही ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मनरी वाल्व के थ्रू पल्मनरी आर्टरी में जाएगा और पल्मनरी आर्टरी उसको लंग्स में ट्रांसफ़र कर देगी, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से रिमूव किया जाएगा और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया जाएगा. अगेन द प्रोसेस विल बी रिपीटेड. लिम्फ जो है एक कलरलेस फ्लूइड होता है जो इंट्रासेलुलर स्पेसेस में होता है. इंट्रासेलुलर स्पेसेस में मतलब सेल के बीच का जो स्पेस होता है उसमें प्रेजेंट होता है. इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द प्लाज्मा विच एस्केप्स फ्रॉम द कैपिलरीज. किससे फॉर्म होता है, प्लाज्मा से फॉर्म होता है. लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज विच फॉर्म लिम्फ वेसल्स एंड जॉइन इनटू लार्ज वेन्स. Lymph transport digested fats and drains excessive fluids from intercellular spaces back into the blood. क्या डाइजेस्ट करेगा, फैट्स को डाइजेस्ट करेगा और एक्सेसिव फ्लूइड को वापस कहाँ लेकर जाएगा, ब्लड में. इट कंटेन्स lymphocytes which kill germs and protects the body. There are different types of hearts of mammals, birds, amphibians, reptiles and fishes. The heart in mammals and birds have 4 चेम्बर. कितने चेम्बर का होता है, 4 चेम्बर का होता है, जैसे अभी मैंने आपको बता दिया. द हार्ट ऑफ एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स इज ऑफ 3 चेम्बर्स जिसमें some mixing of oxygenated and deoxygenated blood because they do not use energy to maintain their body टेम्परेचर. अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एनर्जी यूटिलाइज नहीं करते. देयर बॉडी टेम्परेचर इज सेम एज द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग. द हार्ट ऑफ फिशेज हैव 2 चेम्बर्स एंड द ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड इन द gills. So students, this is all about the process of transportation, especially in human beings circulatory system. Okay, so if you are well understood by this video, you can like the video, and if any doubt is there you can write in the comment section. Thank you so much.